पिछली वीडियो में आपने देखा था रूडेस्ट बुक की समरी। उसमें हमने आपको 6 चैप्टर पढ़ाए थे। उन चैप्टर्स के बारे में सोचना शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, पर इस वीडियो में हम इस बुक के आपको सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेंगे और आपकी सोच को 360 डिग्री चेंज कर देंगे। वीडियो पूरी देखना और कमेंट करके बताओ कि आज तुमने कितने घंटे काम किया या बस टाइम वेस्ट करा। जल्दी कमेंट में लिख कर बताओ। चैप्टर 7, हाउ योर सेल्फ डाइज। जब हम सब 13 साल के होते हैं तो हमने ये फिगर आउट नहीं किया होता कि हमें लाइफ में क्या करना है। हम वही करने लग जाते हैं जो कि हमारी नज़रों में काबिल लोग कर रहे होते हैं। हम उनकी परछाई बनने लगते हैं। हम वही करते हैं जो कि उन्हें अच्छा लगे और उन्हें प्लीज़ करे। और बाद में हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें ये सब नहीं करना था। ये अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ख़त्म करने जैसा है। क्या आपको याद है कि आखिरी बार आप कब सेल्फ सेटिस्फाइड हुए थे, लेकिन आपके टीचर, मेंटोर या पेरेंट्स के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस काफ़ी मीडियोकर था, लेकिन आपको अपने आप पे गर्व हुआ था। उसके बाद आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना बंद कर दिया। आपने सोचा कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम की कुछ भी चीज़ नहीं होती और आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट के हिसाब से ही चलना चाहिए। आप प्रेज़ और एप्रिसिएशन के पीछे भागने लगे। आपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करने लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये नहीं पता कि आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मर्डर कर रहे हो। चैप्टर 8, स्क्रू हैप्पीनेस। जनरली लोग लाइफ में हैप्पीनेस को चेज करने लगते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप लाइफ में खुश हो, तो आपका आंसर होगा हाँ, मैं खुश हूँ। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप सेटिस्फाइड हो, तो शायद आप इस चीज़ का जवाब ना दे पाओ। आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है? टीवी देखने से, अपने करियर में कुछ अच्छा करने से, माता पिता की सेवा करने से, या और भी बहुत सारी चीज़ें। पर क्या इसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं। असल में हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन को प्रेफर करना चाहिए, ना कि हैप्पीनेस को। सेल्फ सेटिस्फेक्शन है क्या? आपका मेजर स्ट्रगल होता है हैप्पीनेस को चेज करना। पर क्या आप हर समय खुश रह सकते हो? नहीं। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में टेम्पररी होती है। सिचुएशन चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से आपके मूड भी चेंज हो सकते हैं। सेटिस्फेक्शन ही आपको वो दे सकती है जो कि आप चाहते हो। सेटिस्फेक्शन मतलब अपने आप के साथ शांति से रहना, और आप आप के साथ शांति से तभी रह सकते हो जब आप अपने आप को जानो। आप हमेशा अपने आप को बदलना चाहते हो, लेकिन हमें अपने आप को बदलना नहीं है, बस हमें अपनी कमियों को पहचान कर उस पर वर्क करना होता है। और अगर आप बदल भी गए तो आप किसी दूसरे की कॉपी होगे, एक सेकंड कॉपी पूरी ज़िंदगी के लिए। आपको अपने आप को पहचानना होगा। हैप्पीनेस टेम्पररी इमोशन होता है, और जब हम हैप्पी नहीं होते तो हम ये सोच के दुखी होने लगते हैं कि अब मैं खुश नहीं। हमारी लाइफ हैप्पीनेस के अराउंड नहीं चलनी चाहिए। तब सिचुएशन भी लाइफ में आती हैं, इसलिए सेटिस्फेक्शन ही सही है। चैप्टर 9, चूज सेटिस्फेक्शन नॉट हैप्पीनेस। सेल्फ सेटिस्फेक्शन पूरी पिक्चर का सिर्फ एक पार्ट है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन आपको अपने आप को जानने के बाद ही मिलेगी, और अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो ये आपके दिमाग में सिर्फ एक कोने में थ्योरेटिकल नॉलेज बन के रह जाएगी। हैप्पीनेस दो तरीके की होती है, पहली लॉन्ग टर्म और दूसरी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है जो कि आपको लंबे समय के लिए मिले। इसे हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहला स्टेबिलिटी और दूसरा कल्टीवेशन। स्टेबिलिटी मतलब अपने गोल की तरफ एक्शंस लेना, और कल्टीवेशन मतलब उस गोल से रिलेटेड नॉलेज लेना और अपनी सोच को इन्हेंस करना। ये एज अ सीड वर्क करती है, जो कि बाद में जाके आपकी सोच को इन्हेंस कर देती है एक ट्री के रूप में। और दूसरी शॉर्ट टर्म को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक्सपीरियंशियल जॉय, जैसे कि टीवी देखना, इंस्टाग्राम पर रील्स देखना, ये आपको मोमेंटरी हैप्पीनेस दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। और दूसरा इंटेलेक्चुअल जॉय। इंटेलेक्चुअल जॉय मतलब कि इसके ऊपर क्यूरियोसिटी आई और आपने उसके बारे में जानने की कोशिश करी। हम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को एज अ रिवॉर्ड सिस्टम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमारी लाइफ इसी के अराउंड घूम रही है तो आगे जाके आपको काफ़ी दिक्कतें होने वाली हैं। क्या आपको आपके कूल फ्रेंड्स खुश करते हैं? द आंसर इज़ नहीं। हम आम तौर पर भीड़ का हिस्सा बनने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा दोस्त शूटिंग गेम खेल रहा है तो मुझे भी वो शूटिंग गेम खेलना है। आप अपना एंटरटेनमेंट भी दूसरे के हिसाब से चूज़ कर रहे हो। कई बार इंट्रोवर्ट होना ही सही होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, बजाय कि दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट करने में और भीड़ के साथ रहने में, तो इंट्रोवर्ट होना ही सही है। आपके पास एक सुपर पावर है जो आपको खुद भी नहीं पता। अगर आप अपने आप को पहचान लेते हो और उसके हिसाब से एक्शंस लेते हो, तो आप एक सुपर हीरो हो। चैप्टर 10, स्क्रू प्लीजिंग पीपल। क्या आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है?
सेल्फ वर्थ तब पता लगती है जब आप अपने आप को जानते हो, यानी कि आप सेल्फ को जानते हो। सेल्फ वर्थ आपको दूसरों से नहीं बजाय अपने आप से पता होनी चाहिए। हम 3 तरीकों से दूसरों से अपनी सेल्फ वर्थ पता लगवाने की कोशिश करते हैं। पहला, दूसरों से अप्रूवल या एक्सेप्टेंस सीख कर जो कि आपकी नज़रों में काबिल हैं। दूसरा, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझकर। तीसरा, अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर। जब हम अपने आप को दूसरों से सुपीरियर देखते हैं, तब हम अपने आप को दिखाने लगते हैं जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हों, बहुत ज़्यादा अलग हों लोगों से, और हम काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। ऐसे में हम पूरी तरीके से दूसरे इंसान पर निर्भर हो जाते हैं। हम उससे अपने आप को अच्छा कहलवाने के लिए शो ऑफ करने लगते हैं। कंपेयर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जब आप किसी और की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हो, तब आप जो उस पर्टिकुलर पर्सन की नज़रों में और कोई अच्छा है या आपसे बेहतर है, तो आप उससे जलने लगते हो। हमें ये समझना होगा कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन नॉर्मल पर्सन है, हमारी और आपकी तरह। हमें ये केयर करना छोड़ देना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है और आपके बारे में सोचने का किसी के भी पास टाइम नहीं है। हाँ, वो आपको ऑब्जर्व ज़रूर करते हैं, लेकिन सिर्फ गॉसिप करने के लिए, और गॉसिप रोज़ चेंज होती रहती हैं। आपका 2/3 मोटिवेशन बाहर से आता है, और बाहर वाला मोटिवेशन मैक्स टू मैक्स 10 दिन चल जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपने आप से ही, खुद के अंदर से ही मोटिवेट होना पड़ेगा। इसलिए मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर से। नाउ, अगर आपको भी श्वेताब गैंगवार पसंद हैं मेरी तरह, तो कमेंट में लिखिए कि श्वेताब यू आर द बेस्ट। आप इस बुक की दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए इन वीडियोज़ पर क्लिक करिए। सचमुच ये बुक काफ़ी काम की है।